नटवार बाजार में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जो शंखनाद आज सुनाई पड़ रहा है, उस शंखनाद में कई जो पंचायत चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं वो भी मौजूद हैं और ये सारे लोग उस अत्याचार के विरुद्ध अब संघर्ष के लिए तैयार हो चुके हैं। जिस संघर्ष को लेकर ये जो संगीता जी हैं आगे बढ़ रही हैं और इन्हीं के समर्थन में सारे लोग बैठे हुए हैं। देखिए ये मुखिया पद के प्रत्याशी रहे हैं जो 2021 में चुनाव हुआ था, उसी में प्रत्याशी रहे। हालांकि कि इन्हें जीत नहीं मिल सकी, लेकिन ये भी इनको समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनसे भी बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग दबंगई कर रहे हैं, कुछ लोग मजदूरों से जो मजदूरों को मजदूरी मिल रहा है उससे रंगदारी मांग रहे हैं। क्या आज के ज़माने में भी नटवार बाजार में ये सब कुछ हो रहा है? मैं इनसे बात कर जानने की कोशिश करूँगा। नाम बताइए। संजय कुमार यादव। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन है, ये क्या मान्य है इसका? लोग अगर न्याय लोगों को नहीं मिलेगा तो क्या किया जाएगा? धरना किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, यही न रह गया है। ऐसे सत्य प्रकाश जी हम लोग मिल करके पूरे लेबर मजदूरों का लड़ाई हम लोग लड़े थे और जगह रंगदारी बंद करा दिए हम, और कुछ जगह से जा भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है। हाँ, ये लोग बताए नहीं कि अभी पैसा 2 रुपया के 5 रुपया के जगह 2 रुपया हमको मिल रहा है। तो क्या हुआ कि इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन से मिल करके मनपत राय जी को जेल भिजवाने का लोग काम किया। तो ये न्याय नहीं है। सेम केस में एक को बोल और एक को जेल। यहाँ की प्रशासन को हम लोग बोलेंगे, न्याय तो कोर्ट में होता है, क्या होगा, किसको सज़ा होगा किसको नहीं होगा। लेकिन सेम केस में यहाँ के प्रशासन द्वारा एक को बेल और एक को जेल दिया गया। जब एक सेम डेट में सेम केस, दोनों आदमी का सेम केस हुआ तो दोनों आदमी को जेल भेजना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताइए, यहाँ पर कंप्लेन आप लोग करते हैं, वहाँ पर जाकर थाना में जाकर कंप्लेन आप लोगों के द्वारा किया जाता है? थाना में हम लोग उस दिन गए थे, झगड़ा झंझट इन लोगों से हुआ था, हम लोग भी गए थे। झगड़ा झंझट भाई सबको न्याय मिले, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि केस जो है लिख करके आगे भेज दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इसके बाद शाम को 7 बजे पता चला कि इनको जेल भेज दिया गया। तो यहाँ की जो गरीबों का न्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ेगा उसको जेल भेजवा दिया जाएगा कि ताकि कोई बोलने लायक न रहे। एक देहाती कथा है कि मारे मेहर पादे पड़ोसन, कि एक आदमी को हम इस तरह का कानूनी कार्रवाई करेंगे तो बाकी लोग अपना अथी हो जाएंगे, फिर हमारा जो काम है वो अपना चलता रहेगा। तो लड़ाई जो है जायज़ लड़ाई है। समर्थन में गरीब गुरबा जिनको इसी मजदूरी पर इनका बाल बच्चा पलता है, दिन भर बोरा ढोएगा ही और पैसा लेंगे हम, ये कहाँ चलेगा? ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, अभी तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इसके बाद में भी लोग प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अभी हम लोग जो है कानून की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम लोग कानून के जो कहेगा उसका लड़ाई लड़ेंगे। बाद में अल्टीमेटम दे करके पुलिस प्रशासन को, डीएम साहब को, एसपी साहब को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को अल्टीमेटम देंगे और ये लड़ाई जो है बृहद रूप पकड़ेगा। और बृहद रूप पकड़ के इस लड़ाई को जोर दे करके इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, बगल में महात्मा गांधी की यहाँ पर प्रतिमा है। महात्मा गांधी को लोग इसीलिए पूछते हैं कि वो हमेशा से अन्याय के विरुद्ध संघर्षरत रहे और उनका जो संघर्ष है वो रंग लाया और आज भारत जो आज़ाद है उनके कारण है। और उनके प्रतिमा के बगल में ये सब अनशन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। सोचिए कि जिस शहर में गांधी की मूर्ति लगाई गई हो, जिस शहर में गांधी को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर भी आज अत्याचार करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? और कहाँ का सभ्य प्रशासन है?
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर प्रशासन में थोड़ी भी शालीनता होती, थोड़ी भी लोक लज्जा होती, तो प्रशासन के लोग गांधी के मूर्ति के पास बैठे इन लोगों के से आकर समस्याओं के बारे में जानकारी लेते और जिन समस्याओं को लेकर ये धरना पर बैठे हैं उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर आगे आते। लेकिन यहाँ पर उस तरह का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस गांधी के देश में हो क्या रहा है? आखिर एक महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। इस महिला को झांसी की रानी कौन बनाना चाह रहा है? आखिर प्रशासन के लोग इन्हें क्यों उकसा रहे हैं? पुलिसकर्मी इनको झांसी की रानी बनने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? अगर इनकी समस्याओं का जो ये लगातार जिस तरह से ये लिखा गया है और जिस समस्याओं के लिए संघर्ष कर रही हैं, इनकी समस्याओं को अगर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब ये झांसी की रानी का रूप धारण करेगी और इन्हीं के समर्थन के बदौलत वो कर दिखाएंगी, जिसका इंतजार यहाँ के पुलिस और प्रशासन के लोग कर रहे हैं। और उस समय पुलिस और प्रशासन के द्वारा यही कहा जाएगा कि यहाँ के जो गरीब गुरबे के लोग हैं वो हमारे विरुद्ध साजिश कर रहे हैं, हमारे जो लोकतांत्रिक सत्ता है उसको चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं होगा, कारण कि पहले ही इनके द्वारा आगाज कर दिया गया है कि हमने अब उस जुर्म के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी है, जिस जुर्म के खिलाफ जो यहाँ सत्य प्रकाश जी लड़ रहे थे और उन्हें जेल जाना पड़ा है। अब वो नहीं होगा, अब हम सह नहीं सकते हैं और सत्य प्रकाश जी को न्याय दिलाने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। नटवार बाजार से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।